Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to do MCQs of chapter quadratic equation in one variable for ICSE class 10th. CBSE बोर्ड के बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं. Let's see first question. Which of the following is not a quadratic equation? ये चार इक्वेशंस हमें दे रखी हैं जो कि सिंप्लीफाइड नहीं है. इनको फर्स्ट हम सिंप्लीफाइड करेंगे एंड देन देखेंगे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो. ठीक है. क्या जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें ये क्वाड्रेटिक टर्म होती हैं. इसमें x की पावर 2 है, x² है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है. और ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है. लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, इनमें से कोई टर्म अगर मिसिंग होगी तो भी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी. ठीक है. बस ये है कि x की पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स x की पावर 3 नहीं होनी चाहिए, एंड दूसरा x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. ठीक. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. अभी यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3. देखो, इसको देखकर ही पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है. क्यों? क्योंकि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है. जब यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कटने वाला भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी. ठीक है. चलिए फिर भी इसको एक्सपेंड कर देती हूँ मैं. x² प्लस 2² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया मैंने, इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 3 6, x² 2 2 4, 2 2 4x इक्वल्स टू 2x प्लस 6, x² ये 4x यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो 2x है इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँगी तो ये माइनस 2x हो जाएगा. ये प्लस 4 एज इट इज़ 6 इस साइड आने के बाद माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर क्या बना? x² प्लस 4x माइनस 2x 2x, 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट. वैसे MCQs में आपको पूरा सॉल्व करना नहीं होता, क्योंकि अगर आप MCQs के 4 ऑप्शंस को ऐसे एक एक को एक्सपैंड करोगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा MCQs में ही. ठीक है. तो हमें जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसमें अपना एग्ज़ाम कंप्लीट भी करना होता है. दैट्स वाई MCQs को थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करके, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से करेक्ट ऑप्शन को देखना होता है, एंड देन जो आपको करेक्ट ऑप्शन लग रही है उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर मैं एक एक को अच्छे से एक्सपैंड करूँगी, बट आपको जो करेक्ट ऑप्शन लग रही है उसी को सॉल्व करके देखना है. ठीक है. हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है. अब ये फर्स्ट वाली तो क्वाड्रेटिक है. अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं. बी ऑप्शन है हमारे पास x² प्लस 3x इक्वल्स टू -1 इंटू 1 माइनस 3x. अब देखो, इसको भी देखकर पता चल रहा है कि यस इट इज़ क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है. इसका मतलब क्वाड्रेटिक टर्म तो कटने वाली नहीं है, और कहीं पर भी x की पावर ज़्यादा भी नहीं होने वाली 2 से. लेट्स सी हाउ. x² प्लस 3x एज इट इज़ इक्वल्स टू, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 मल्टीप्लाई +1 -1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 साथ में x. x² प्लस 3x, ये 3x इस साइड आने के बाद -3x हो गया, ये -1 इस साइड आने के बाद +1 हो गया, इक्वल्स टू 0. अब देखो ये तो कट गया है. ठीक है, ये तो 0 हो गया. x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस इट इज़ क्वाड्रेटिक. इसमें क्या है? ये लीनियर टर्म मिसिंग है, और तो कुछ नहीं. x की हाईएस्ट पावर 2 तो है ही, तो ये क्वाड्रेटिक है. ओके. सी ऑप्शन को चेक करते हैं. सी ऑप्शन है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 3. अब देखो, इसे देखकर हमें लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक ना हो. क्यों? क्योंकि जब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x मल्टीप्लाई होके एक बार x² आएगा.
राइट हैंड साइड पे भी एक बार एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव यहाँ पर होगा, पॉजिटिव यहाँ पर, वो इस साइड आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं बचेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, राइट। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई -1 तो -x, +2 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो +2x, +2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x -3। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट कर रही हैं, -x + 2x क्या हो जाएगा +x, एंड यहाँ से जो -2x से इस साइड आने के बाद +2x, -2 एज इट इज़, ये यहाँ पर आने के बाद +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये वाली एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो ही एलिमिनेट हो गई है, तो यहाँ पर क्या बचा 3x, इन दोनों में से क्या बचा +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, लीनियर टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट एमसीक्यू लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है देन ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1/2 पुट करके इक्वल्स टू 0 रखूँगी एंड k की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। x की वैल्यू हमें 1/2 दे रखी है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 4kx + k + 5 = 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 4 × 1/2 x² है तो यहाँ पर स्क्वेयर आएगा, -4k, x की जगह पे 1/2 + k + 5 = 0। अब यहाँ पर स्क्वेयर को ओपन करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, -4, इसको कटिंग कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर अकेला 2k आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +k + 5 = 0 एज इट इज़। 4 से 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस, देखो -2k + k, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे हैं, तो ये -2 - 1 1 k + 5 = 0। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ पर माइनस का है, दूसरी साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या बचा 1 + 5 = 1k, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 5 + 1 6। सो इसके लिए कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, सेकंड के लिए डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, ठीक है। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है 10, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। 10 की फैक्टराइजेशन होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 2, राइट, 5 2 ज़ा 10 होते हैं। अब यहाँ पर -10 है तो ऑब्वियसली एक नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी इसका प्रोडक्ट -10 आएगा। एंड यहाँ पर हमें -3 चाहिए, तो इसका मतलब ग्रेटर नंबर को नेगेटिव रखेंगे, स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव रखेंगे, राइट। -5 + 2 -3 आएगा, 5 2 ज़ा -10 आएगा क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है। तो यहाँ से हम मिडल टर्म को कैसे सेपरेट करेंगे, -5 + 2 x² - 5x + 2x - 10 एज इट इज़। इस -10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 2 = 0। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, टेक x कॉमन आउट, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर x माइनस, यहाँ से x बाहर गया तो बचा 5 +
यहाँ से 2 टेक कॉमन आउट, यहाँ पर क्या बचा x माइनस यहाँ से 5, ये ब्रैकेट सेम है, टेक x माइनस 5 कॉमन आउट एंड दूसरा ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास x प्लस 2, इसको इक्वल्स टू 0 रखना है। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू एक पॉजिटिव 5 आएगी और एक x की वैल्यू -2 आएगी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? -2 +5, दैट इज बी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रैशनल कोफिशिएंट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 देन द अदर रूट इज। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, राइट, ये डिस्क्रिमिनेट होता है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रैशनल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे ये होती है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये जो a b c है वो रैशनल हो तो उसका जो रूट है वो ऐसे इरेशनल नंबर आ सकता है। अगर एक रूट ये माइनस के साथ है तो दूसरा रूट प्लस के साथ होगा। अगर यहाँ पर प्लस के साथ दे रखा होगा तो हमें मालूम है दूसरा रूट माइनस के साथ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 है तो उसका दूसरा जो रूट है वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 होगा। तो अब यहाँ से देख लो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाली, सी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। देखो रूट्स इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो अगर हमें रूट्स की नेचर दे रखी है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पर रूट्स इक्वल दे रखे हैं, हमें मालूम है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर b क्या है? b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, ठीक है। लीनियर टर्म में जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, दैट इज़ यहाँ पर -5² माइनस 4। a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। c क्या होता है? कांस्टेंट वाली टर्म, ये वाली टर्म जो कांस्टेंट है जिसके साथ ये वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो वो यहाँ पर k प्लस 3 है इक्वल्स टू 0। क्यों रख रहे हैं इसको इक्वल्स टू 0? बिकॉज रूट्स आर इक्वल, ये रीज़न है। वैसे जो MCQs हैं इसमें आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। बट हाँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपको रीज़न देना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर -5² है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर -4 2 ज़ा 8 इंटू k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 25 एज इट इज़, इस -8 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k, ये -8 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो -24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 25 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। -8k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -8k इक्वल्स टू -1, ये +1 दूसरी साइड जाने के बाद -1 हो जाएगा। k इक्वल्स टू -1 बाई -8, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/8। k की वैल्यू कितनी है? 1/8। तो चलिए अब इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए C इज़ आर करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 1/8, ठीक है, इसके लिए C ऑप्शन हो गया। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। The values of k for which the quadratic equation this has equal roots, अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करी हुई है, बस इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है एंड रूट्स इक्वल ही हैं। रूट्स इक्वल हैं तो हमें क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 रखना है, सिंपल।
वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू 0। रूट्स आर रियल, दैट्स वाई डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। इसका फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b क्या होता है, ये a b c, x का कोफिशिएंट b होता है तो माइनस k² b² है क्योंकि माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से k² माइनस 4 2 ज़ा 8k इक्वल्स टू 0। टेक k कॉमन आउट एंड यहाँ पर क्या बचा, अकेला k माइनस 8, यहाँ से भी k बाहर चला गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू एक पॉजिटिव 8 आ जाएगी और एक 0 आ जाएगी। तो k की दो वैल्यूज़ हैं 0 एंड 8। तो 6 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन 0 8। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इक्वेशन 3x² माइनस kx प्लस 2k इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन अगेन, इक्वल रूट्स दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, 3x² माइनस kx प्लस 2k इक्वल्स टू 0। रूट्स आर इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। a b c, b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 2k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, k² पॉजिटिव माइनस 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24k। अगेन यहाँ से टेक k कॉमन आउट, यहाँ पर बचा k माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 24 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड जाने के बाद पॉजिटिव 24 हो जाएगा, k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 24, ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं k की। तो 7th के लिए 0 एंड 24, दैट इज़ डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, रूट्स इक्वल हैं, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन इसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 रख के k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 8th क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल, राइट। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b एंड ए कांस्टेंट टर्म c। b² दैट इज x का कोफिशिएंट माइनस 2 इंटू k माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k प्लस 1, ब्रैकेट है तो पूरा ब्रैकेट डालना है, ओके, इंटू c क्या है 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से टेक 4 कॉमन आउट एंड हमारे पास क्या बचा, ये बचा k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बचा k प्लस 1 पूरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अब अगर इस 4 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी तो 0 के नीचे जाने के बाद ये वैनिश हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या बचेगा k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी ओपन करनी है, k माइनस 1 होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज़ k² प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2k इंटू b, राइट। यहाँ पर ये ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देते हैं, ओपन करते हैं, माइनस k से k के पास जाएगा तो माइनस k हो जाएगा, यही माइनस इस 1 के पास जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर k² 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, k² माइनस 2k माइनस 1k, ये माइनस 3k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव आएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से टेक k कॉमन आउट, हमारे पास अंदर एक k बचा,
क्योंकि स्क्वायर है, एक बाहर चला गया, एक अंदर बचा, माइनस यहाँ से k बाहर गया तो अकेला 3 बचा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू एक पॉजिटिव 3 आ रही है और एक 0 आ रही है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा 8th के लिए, 0 3, दैट इज बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। इफ द इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड डिफरेंट रूट्स देन द वैल्यू ऑफ p आर गिवन बाय। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन अलग दे रखी है, मीन्स जो रूट्स की नेचर है वो डिफरेंट है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर रूट्स इक्वल थे, बट यहाँ पर जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, जब रूट्स डिफरेंट होते हैं तब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की कैसी वैल्यू पे जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है देन जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट एंड रियल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसको ग्रेटर देन 0 रखना है एंड देन p को देखना है कि कैसा होगा इनमें से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 9th क्वेश्चन है ये हमारा, माइनस 6x प्लस p इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b² माइनस 4ac होता है, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 बिकॉज रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल रूट्स। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये a है, b है, c है, ये तो हमें मालूम ही है। b² दैट इज x का कोफिशिएंट माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है ये 2, c कितना है p ग्रेटर देन 0 रखेंगे इसको। 6 इज द 36 स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 टू ज़ 8 p ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 36 ग्रेटर देन ये माइनस 8p दूसरी साइड जाने के बाद प्लस 8p हो जाएगा। यहाँ से p ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 36 ग्रेटर देन p, ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर p क्या आ रहा है, p देखो लेस देन, मतलब p जो है वो छोटा है, p लेस देन 36/8। इसकी कटिंग कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36 मीन्स p लेस देन 9/2। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिंपल सॉल्व किया है जैसे हम एक इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने किया ना, इसको उठाकर इस साइड शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, ये माइनस 8p हमें इस साइड नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड प्लस 8p करते हैं, ठीक है। और इन इक्वेशन में बोथ साइड अगर कुछ प्लस करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट्स वाई ये कट के यहाँ पर 8p आ गया, ठीक है। ये तो कट गया ना लेफ्ट हैंड साइड में से। अब यहाँ पर हमें क्या अकेला p चाहिए, 8 नहीं चाहिए, तो हमें बोथ साइड डिवाइड करना होता है 8 के साथ ताकि ये 8 कट जाए। और जब हम बोथ साइड किसी सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तब भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे सिंपली सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर इनइक्वालिटी की बोथ साइड कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं, मीन्स वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई मैंने इसको सिंपल इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर दिया। अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस 8p होता तो इनइक्वालिटी में फ़र्क पड़ना था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था तो फ़र्क नहीं पड़ा, दैट्स वाई मैंने सिंपल कर दिया। बाकी आप इन इक्वेशंस जब करेंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन था तो हमने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया। अब चलिए लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। देखिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि 2 से ज़्यादा रूट्स हों इसके। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, वो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स दे रखा है, तो यहाँ पर हमें
इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है एंड यहाँ से देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स है कैसी, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस स्क्वायर रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। a b c, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b होता है तो माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 एंड c कितना है 1। ये माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा और बचेगा अकेला 5 माइनस 4 2 ज़ा 8, 5 माइनस 8 माइनस 3। नेगेटिव वैल्यू आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है देन रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नो रियल रूट्स, दैट इज सी इज आर करेक्ट ऑप्शन।